हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर एजुकेशन सेंटर। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैटर के टाइप्स की बात की थी, ऐसा नो, जहां पे हम लोगों ने बात की थी कि हमारा क्या होता है बेटा, प्योर कंपाउंड होते हैं, उसके बाद हमारा क्या होता है, मिक्सचर होते हैं। प्योर कंपाउंड में हम लोगों ने देखे थे, प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने देखे थे कि हमारा एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है। मिक्सचर में हम लोगों ने देखे थे कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। सही है सर, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया सर, इतना हम लोगों को क्लियर हो चुका है। लेकिन गाइस बात ऐसी है कि मैटर मतलब एक सब्सटेंस होता है, ऐसा नो। अब मान के चलिए अगर मैटर एक सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस मतलब क्या होता है बेटा कि ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, जिसका कुछ ना कुछ क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब सपोज करते हैं जैसे कि टमाटर, जैसे क्या है बेटा, हमारा टमाटर है। अब मुझे बताइए टमाटर हमारा मैटर है या नहीं है? यस, टमाटर हमारा मैटर है, हाँ या नहीं? अब टमाटर अगर मैटर है हमारा, क्यों है? बिकॉज वो कुछ ना कुछ उसका मास है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। हाँ सर। अब मैंने क्या किया, अब मेरे घर में मुझे खाना बनाना है, लेकिन खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए बेटा मुझे जो टमाटर लग रहे थे, टमाटर क्या लग रहे, मुझे सब्जी बनाने के लिए लग रहे थे, टमाटर लग रहे थे। मेरी मम्मी ने मुझे बोला, जा बेटा दुकान में जा, मार्केट में जा, टमाटर लेके आ, 6 टमाटर लेके आना। कितने टमाटर लेके आना? 6 टमाटर लेके आना। मैं दौड़ते हुए मार्केट में गया और दुकानदार को बोला, वो मार्केट वाले को बोला, सब्जी वाले को बोला, भैया जी मुझे 6 टमाटर दो। वो मेरी तरफ देख रहा है। अब क्यों? बिकॉज बात ऐसी है, अब मुझे 6 टमाटर मतलब क्या है, 6 किलो टमाटर देना है, 6 कैरेट टमाटर देना है, कितना देना है ये उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है बेटा, मैं समझने की कोशिश कीजिए, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझने। और दूसरा एग्जाम्पल देते, जैसे मान के चलिए मेरे घर में मुझे देखने के लिए लड़की वाले आने वाले। अब बेटा मेरे घर वालों ने बोले हमें चाय बनाना है, चाय के लिए हमें दूध लगेगा, दुकान में जा दूध लेके आ, 2 दूध लेके आ, दुकान में जा 2 दूध लेके आ। मैं दुकान में गया, दौड़ते हुए दुकान में गया। अब दुकान वाले को बोला, भाई 2 दूध दे। उसने फटाक से मेरे कनपट में मारा। क्यों? भाई तू 2 दूध देने के लिए बोल रहा है, लेकिन कितना दूं मैं तुझे? 2 पैकेट दूध दूं या 2 लीटर दूध दूं? मतलब क्या बोलने की कोशिश करो बेटा? मतलब ऐसा है कि जब भी मैं किसी मैटर की बात करूंगा तो मैटर को हमें मेजर भी करना पड़ता है। मैटर को क्या करना पड़ता है गाइस? मैटर को मेजर भी करना पड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज व्हाट, मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो गाइस बात ऐसी कि जब भी हम लोग किसी मैटर को मेजर करेंगे, गाइस, तो हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी मैटर को मेजर करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है क्वांटिटी और दूसरा होता है गाइस यूनिट। मतलब अगर मैं क्वांटिटी के साथ यूनिट नहीं लगाऊंगा तो मैं उसको स्पेशली, हम लोग उसको प्रोनाउन मतलब उसको स्पेशली हम लोग किसी तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे गाइस? नहीं कर पाएंगे। किसी को हम लोग अगर मान के चलिए मुझे अगर दूध होना, तो दूध होने के लिए मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो दूध मुझे कितना होना। मतलब मुझे अगर प्याज होना, मुझे टमाटर होना, मुझे गाजर होना, फली होना, मुझे कोई भी चीज होना, तो मुझे उसका यूनिट लगाना पड़ेगा गाइस। अगर हम लोग यूनिट नहीं लगाएंगे तो वो चीज हमें कितना प्रोवाइड करना है, वो मैटर हमें कितना देना है, वो सबसे हमें कितना देना है, उसके लिए सामने स्पेसिफाई हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। सो गाइस हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं मैटर की, तो मैटर का मेजरमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। तो जब भी हम लोग मैटर के मेजरमेंट की बात करेंगे गाइस, तो मैटर के मेजरमेंट के लिए हमें जरूरत होती है उसके क्वांटिटी के साथ उसके यूनिट की। किसकी जरूरत होती है? उसकी क्वांटिटी के साथ उसके यूनिट की जरूरत होती है। सो गाइस जब हम लोग बात करेंगे यूनिट की, तो गाइस बेसिकली अब यूनिट्स तो बहुत टाइप के थे। मतलब पहले जब यूनिट की बात चलती थी गाइस, तो पहले 2 तरीके के यूनिट थे, एक था हमारा इंग्लिश यूनिट, दूसरा था मैट्रिक्स यूनिट। लेकिन इंग्लिश यूनिट और मैट्रिक्स यूनिट में बहुत सारे प्रॉब्लम इसलिए आया क्योंकि हर एक अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से उसके यूनिट प्रोनाउन किए जाते थे। अब यहाँ पे मैं 2 केजी बोलता तो वहां पे 2 ग्राम बोलता हूँ, यहाँ पे मैं 2 लीटर बोलता तो वहां पे 2 मिलीलीटर बोलता हूँ। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे। तो ये टाइप का कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, इसलिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ यूनिट बनाए गए जो हर जगह पे कॉमनली यूज होंगे। इसी वजह से फिर हम लोगों के मैटर के लिए स्पेसिफिक यूनिट बना, और वो यूनिट कौन था गाइस? ऐसा यूनिट। क्या होता है गाइस? कौन सा यूनिट है गाइस? ऐसा यूनिट मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हर एक मैटर के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट डिसाइड किया गया, और वो यूनिट कौन थे गाइस? बेसिकली फर्स्ट हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, कौन थे बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन थे फंडामेंटल क्वांटिटी? कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी गाइस? फंडामेंटल क्वांटिटी कौन थे फंडामेंटल क्वांटिटी गाइस? तो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कितने होते हैं गाइस? 7। कौन से होते हैं? एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
ये क्या होता है बेटा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी कौन था गाइस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी कौन थी गाइस, मास। तीसरे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन थी गाइस, लेंथ। चौथा फंडामेंटल क्वांटिटी कौन थी गाइस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। पांचवा कौन था, इलेक्ट्रिक करंट। छठवा कौन था, टाइम। सातवां कौन था, टेम्परेचर। सर कैसे याद रखेंगे इतने सारे, कैसे याद रखेंगे? सो गाइस याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका। फंडामेंटल क्वांटिटी पहले याद करना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी, बाद में डिराइव्ड क्वांटिटी बनाया गया। डिराइव्ड क्वांटिटी आप सब लोग जानते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी आर द क्वांटिटी व्हिच इज मेड अप फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाया गया। तो गाइस हमें पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद करना पड़ेगा। लेकिन कैसे याद करेंगे सर, हम लोग याद कैसे करेंगे? तो बेटा बहुत ही सिंपल है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लिख के रखे हैं, इसके पहले लेटर को मैं देखो, मैं बराबर ध्यान दीजिए, इसके पहले लेटर को मैं चेंज कर रहा हूं। ए एम, मैं इसको अलग पेन से लिख रहा हूं, एल एल ई टी टी। ओके, सो गाइस अब मुझे बताइए, यहां पे सिर्फ एक ब्लैक कलर, मतलब ब्लैक कलर वाली चीजों को देखिए, रेड ब्लू कलर वाली चीजों को छोड़ दीजिए, क्या नाम बनता है देखने की कोशिश कीजिए। चलो मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे क्या बना, ए एम एल एल ई टी टी। पढ़ो, आमलेट। क्या नाम बना, आमलेट। मतलब आमलेट हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी, आमलेट हमारा क्या बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो कैसे पहचानेंगे? ए का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एम का मतलब क्या होता है, मास। एल का मतलब क्या होता है गाइस, लेंथ। उसके बाद एल का मतलब क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। टी का मतलब क्या होता है गाइस, टाइम, टाइम। टी का मतलब क्या होता है, टाइम। और टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। सो गाइस कितने हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी गाइस 7। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन थी गाइस, 7। कौन थे? ऑमलेट 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 हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी गाइस। ए का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एम का मतलब क्या होता है, मास। ऑमलेट ऑमलेट। एल का मतलब क्या होता है, लेंथ। टीएल का मतलब क्या होता है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। टी का मतलब क्या होता है, टाइम। और उसके बाद टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर गाइस। तो ऑमलेट हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। बस गाइस इस तरह से याद करना है। अगर किसी ने भी आपको पूछा कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, तो गाइस है 7। कौन थे गाइस, तो ऑमलेट बोल दीजिए। ऑमलेट हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है गाइस, बोल दीजिए ऑमलेट। ऑमलेट ऑमलेट का मतलब क्या होता है, ए का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एम का मतलब क्या होता है, मास। उसके बाद ऑमलेट, लेट। एल डबल है, एल डबल है, एल एल। पहले एल का मतलब लेंथ, दूसरे एल का मतलब होता है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। उसके बाद ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद होता है टी का मतलब क्या होता है, टाइम। और उसके बाद आखिरी टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर गाइस। तो इस तरह से हमारे कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7। तो गाइस बात ऐसी कि अगर ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फिर उसको यूनिट कैसे डिसाइड करेंगे? तो पहले गाइस ये सिंबल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग एन से डिनोट करेंगे, मास को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, लेंथ को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को IV से, इलेक्ट्रिक करंट को I से, टाइम को स्मॉल t से और टेम्परेचर को T से। लेकिन बात कैसे गाइस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी यूनिट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके यूनिट। अब यूनिट कैसे याद करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम लोगों ने याद कर लिया आमलेट। कैसा है बेटा, आमलेट। लेकिन इस आमलेट का यूनिट भी तो डिसाइड करना है। तो गाइस आप लोगों को बहुत ही सिंपल एक चीज याद रखना है कि एक नाम, जो मैं अभी देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, लिख रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे, मोलू के घर ले जा सीडी। मोलू के घर ले जा सीडी, ले जा सीडी। मोलू के घर ले जा सीडी, मोलू के घर ले जा सीडी। आज शाम को देखेंगे। क्या लिखा बेटा, मैंने ध्यान दीजिए, यूनिट को याद रखने का तरीका है। मोलू के घर ले जा सीडी, आज शाम को देखेंगे। मोलू के घर ले जा सीडी, आज शाम को देखेंगे। मोलू, मोलू का मतलब क्या है, पहले देखो, मोलू का मतलब क्या होता है, मोल। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है गाइस, मोल। मोल, ध्यान से देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है बेटा, मास। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। मोल, देखिए, मोलू के घर ले जा सीडी, आज शाम को देखेंगे। मोलू के घर ले जा सीडी, आज शाम को देखेंगे। मोलू, मोल, के घर केजी, के घर केजी। ले जा मतलब एल, ले जा मतलब एल। सीडी, सीडी का मतलब क्या होता है, सीडी कैंडेला का यूनिट होता है, मतलब ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा, सीडी। उसके बाद देखिए आज में ए, उसके बाद शाम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए एस।
ओके, और को का मतलब क्या होता है के। देखिए ध्यान दीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, मोलू के घर, मोलू के घर। ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखता ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, मोलू, ओके सॉरी, मोलू के घर ले जा सीडी आज शाम को देखेंगे। तो क्या है बेटा यूनिट, मोलू मतलब मोल, के घर मतलब केजी, लेजा मतलब एल, सीडी मतलब सीडी, कैंडेला का यूनिट होता है सीडी, एम्पियर मतलब क्या होता है ए, एस का मतलब क्या होता है सेकंड, उसका के का मतलब क्या होता है केल्विन। देखेंगे, मोलू के घर ले जा सीडी, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है मोल, मास का यूनिट क्या होता है केजी, लेंथ का यूनिट क्या होता है एल, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है सीडी, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, उसके बाद टाइम का यूनिट क्या होता है गाइस सेकंड, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है गाइस केल्विन। तो इस तरह से याद रखना है बेटा। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आमलेट, उसका यूनिट क्या होता है बेटा मोलू के घर ले जा सीडी आज शाम को देखेंगे, मोलू के घर ले जा सीडी आज शाम को देखेंगे। तो कुछ इस तरह से याद रखना है गाइस। मोलू, देखिए बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए यहाँ पे मैं इस साइड में लिख देता हूं फिर से एक बार याद करने के लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है गाइस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। ओके, मास का यूनिट क्या होता है के घर, के घर मतलब केजी, लेंथ का मतलब क्या होता है लेजा, ओके, एल ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोलू के घर ले जा सीडी मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया सीडी। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है मोलू के घर ले जा सीडी आज शाम को देखेंगे। आज आज का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया गाइस एम्पियर। उसका टाइम ले, देखिए आज मोलू के घर ले जा सीडी आज शाम को मतलब शाम, शाम मतलब सेकंड, मतलब टाइम का यूनिट क्या हो गया सेकंड। ओके, उसके बाद हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब केल्विन। ओके, देखेंगे, मोलू के घर ले जा सीडी आज शाम को देखेंगे। तो इस तरह से गाइस आपको उसको यूनिट याद करने का बहुत ही सिंपल है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आमलेट और मोलू के घर ले जा सीडी आज शाम को देखेंगे। आज शाम को सीडी देखना है गाइस, मोलू के घर ले जा सीडी आज शाम को देखेंगे गाइस। आई होप सो आपको सारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके यूनिट याद हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके सामने वाली बात। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।